बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम इशू, अहम डेवलपमेंट तो ये है कि पार्लिमान और अदलिया, और अदलिया में भी खासकर जो जुडिशल कू जिन्होंने किया हुआ है, इमरान प्रोजेक्ट के जजेस, वो आमने सामने आ चुके हैं। पार्लिमान की बालादस्ती अंडर क्वेश्चन है। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं, बेसिकली जो फैज़ नेटवर्क के ज़रिए असर जजेस रहे हैं, उन्होंने जुडिशियल कू किया हुआ है और वो इंसाफ देने की बजाय सहूलतकारी कर रहे हैं। सिर्फ सहूलतकारी नहीं, बल्कि इससे भी आगे कि वो सियासत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो पार्लिमान में भी और ओवरऑल इस मुल्क में भी। अब उसकी जगह हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, जिन्होंने जुडिशियल कू किया सईद मंसूर अली शाह की ज़ेर क़यादत, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्लाह के नाम, जस्टिस आयशा मलिक सर फहरिस्त है। उन्होंने जुडिशियल कू किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर सहूलतकारी की, मावराए आइन को तोड़ के खुद साख्ता रिलीफ दिया तहरीक इंसाफ के लिए। सिर्फ यहां तक इन्होंने बस नहीं की, बल्कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आज़ादी सलब हो चुकी है, जो अदलिया आज़ादी सलब हो चुकी है इन इमरान प्रोजेक्ट के जजेस के हाथों, इन फैज़ नेटवर्क के जजेस के हाथों, उसको वागुजार करने के लिए, अदलिया आज़ादी को बहाल करने के लिए जब पार्लिमान ने आइनी तरमीम करनी थी, तो इन्होंने एक वजाहत जारी कर दी, और उस वजाहत में इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बहतान लगा दिया। मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो हमारी दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त में पे जो इन्होंने वजाहत जारी की है, उसमें इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक झूठ बोला गया है। इलेक्शन कमीशन ने कभी पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को पीटीआई का चेयरमैन नहीं माना, ना इस हवाले से कभी उसको मुखातिब किया है। अब उन्होंने जो है वजाहत तलब करनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ऑलरेडी जो चीज़ गैर मुअस्सर हो चुकी थी, और तरमीमी एक्ट, इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने से पहले ये इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। और उसका मतलब अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये जो वजाहती नोट आया, इसको मैं तो आर्डर नहीं कह सकता। आर्डर के लिए काज लिस्ट जारी होती है, बताया जाता है कि फ़लाँ दिन आर्डर अनाउंस होगा। अच्छा, इस पे कोई समाअत भी नहीं हुई, किसी को नोटिस भी जारी नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की एक CMA थी और तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त डाली, इन्होंने वहाँ पे बैठ के एक आर्डर जारी कर दिया और कहते हैं आर्डर ऑफ द कोर्ट। समझ से बाला तर है, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन चैम्बर इस तरीके से भी आर्डर जारी नहीं हुआ। उसमें चलो इन चैम्बर भी आर्डर जारी करना था, सुन तो लेते। तहरीक इंसाफ ने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो गोहर को जो है बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन कहता रहा है, और उन्होंने कहा ठीक है, तो सब तहरीक इंसाफ कह रही है तो बिल्कुल ठीक है। अब वो 41 मखसूस नशिस्तों वाला जो मैटर है 41 में इमरान का, उसको कहा ये तहरीक इंसाफ के। तो बहरहाल एट दी एंड वो अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। तो इन 8 जजेस ने, और ये जो वजाहत जारी की गई है, इससे अब ये साबित इन्होंने किया है कि मुल्ला फजल रहमान भी साइड पे हो जाए, जरदारी भी, नवाज शरीफ भी, इमरान खान अगर जेल में है तो उसकी जगह अब सियासत हम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है खुद पार्लिमान के लिए, जिसको इन्होंने इनकम्प्लीट किया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब जिन्होंने सियासत करनी है उन्होंने तो करनी है, जिनके खून में सियासत है, जिनके ख़ानदान में सियासत है, जिनकी घुट्टी ही सियासत को जिनकी मिली, मुल्ला फजल रहमान हो, बिलावल हो, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, तो उनकी तो घुट्टी में ही सियासत है। तो बहरहाल अब उन्होंने फैसला किया, ओके इट्स ओके, इन्होंने अपना पत्ता खेलना था खेल लिया, अब हमारी बारी है।
और अब आईनी तरमीम आ रही है, जुडिशल पैकेज आ रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मंसूर अली शाह और ये जितने भी जज हैं, मुनीब अख्तर, इनको तो आइन का भी कक का भी नहीं पता। आइन का पता होता तो आइन से ये खिलवाड़ करते। इन हाँ, फांसी के केसेस ये बेहतरीन सुन सकते हैं, चोरी डकैती गाय भैंस चोरी के केसेस ये सुने, डन, हमें कोई मसला नहीं है। आइन से ये खिलवाड़ ना कर सके, आइन का केस ना सुन सके, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या अमल में लाया जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में साके जमहूरियत में थी, मुल्ला फजल रहमान ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हिमायत की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या अमल में लाया जा रहा है, जज की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है, आर्टिकल 175A में तरमीम की जा रही है। और इसके साथ साथ एक मामला है कि 179 में जज की जो रिटायरमेंट की बलाई उम्र है वो बढ़ानी या नहीं बढ़ानी, अभी उस पर मुल्ला फजल रहमान के जो है उन्होंने इख्तलाफ किया, लेकिन अभी वो कन्फर्म नहीं है, पेश होगी तो पता चलेगा। और इसके साथ साथ आर्टिकल 200 चेंज किया जा रहा है, जिसके तहत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख़ास करके वहाँ भी जुडिशल कू लगा हुआ है ना, उसमें भी जजेस के तबादले और ट्रांसफ़र हो सकेंगे। सिंध से भी और पंजाब से भी, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से भी जज यहाँ पे लाए जा सकते हैं। और ये बाबर सत्तार और ये मोहसिन अख्तर कियानी वगैरह, ये जिन्होंने 6 जज जिन्होंने जुडिशल कू किया है, इनको उठा के किसी को कलात में भेजा जा सकता है, किसी को जो है वो डेरा इस्माइल खान में, किसी को जो है लड़काना भेज दिया जाएगा। बस आप उधर कैसे सुनो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जुडिशल पैकेज के लिए था नंबर के, इन्होंने जो ये वजाहत जारी की है, बेसिकली ये वजाहत इस वजह से थी, इनको शक पड़ गया कि कहीं ये जो 41 मेंबरान हैं इनमें से PTI के इन मेंबरान में से कोई ना तोड़ लिए जाएँ और ये पार्टी पॉलिसी और ये वो, इस वजह से आज इन्होंने वजाहत भी कर दी। ये बेसिकली वजाहत वो थी। अब उसके बाद पोलिटिकली मामला जो है बड़ा गर्म हो गया। आज इस फैसले के बाद सारी रात अब तक, ठीक है, अब तो सुबह हो गई है, तो मुख्तलिफ मीटिंग्स जारी रहीं, मुलाकातें जारी रहीं और इस सारे सिनेरियो के अंदर मौलाना फजल रहमान बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए। PTI वाले वफाद भी आते रहे और उससे वफाकी हुकूमत के भी, हुक्मरान इत्तेहाद के और इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जाके उनसे मुलाकात की। और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात और वो जो मैंने फुटेज देखी वो बड़ा, तो वहाँ पे कह चल रहे थे, हंसी खुशी हो रही थी। और बिलावल ने बाहर निकलते हुए जब मौलाना से मुलाकात के बाद जा रहे थे तो सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि क्या, तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया। तो विक्ट्री का निशान क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पार्लिमान की बालादस्ती, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती और इसके साथ साथ जो है वो इमरान प्रोजेक्ट, जजेस के जुडिशल कू या अदालती मार्शल लॉ के ख़ात्मे और फिर अदलिया आज़ादी को जो है इनके कब्ज़े से वागुज़ार कराने पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। तो नंबर गेम अब इनके पास पूरी हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये जो 41 का कहते हैं, 41 में से भी अब ये मुतज़ाद राय है, मुझे एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता। कोई कहते हैं 4 मेंबरान कौमी असम्बली जो हैं वो अभी तक आज़ाद है, उन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। कोई कहते हैं 9, बहरहाल 9 हैं, 4 हैं, तो उनमें से हुकूमत मैनेज कर सकती है क्योंकि उन पर पार्टी पॉलिसी का इतलाक़ नहीं होता। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, उल्टे कुछ भी हो जाए वो उनको अब नाहल भी नहीं कर सकेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यूँ हुकूमत पाकिस्तान के पास ये चीज़ मौजूद है, हुक्मरान इत्तेहाद के पास। इसके अलावा भी एक और भी अटैम्प्ट हो रही है कि आइन के आर्टिकल 63A जिसकी तलवार इन्होंने लटका दी अपना मुनीब अख्तर की एक रॉन्ग आइन को रीराइट करने वाले फैसले की वजह से, इन्होंने जो है वो कहा जी वोट भी शुमार नहीं होगा, जबकि पहले ये कहते थे वोट शुमार होगा और उसके बाद अगर उसने वोट डाला है तो उसको कंसिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बाद में इन्होंने वो जो पंजाब वाला मैटर था, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही वाला, उसमें इन्होंने आइन को रीराइट करते हुए आर्टिकल 63A अपना मुनीब अख्तर ने जो है वो कोई ऐसी दर्जी पुना किया इसके साथ कि इसने जो है वो खींच ली। वो 63A में जो है पार्टी पॉलिसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि उनका वोट शुमार नहीं होगा। तो बहरहाल अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 63A में भी तब्दीली लाई जा रही है। मुनीब अख्तर का वो फैसला उड़ा के रख दिया जाएगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसके साथ ये भी आ जाए कि अगर किसी जज ने आइन को रीराइट किया और किसी जज ने फैसला लिखते हुए आइन से नाराज़ किया तो उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए।
तो बहरहाल अब ये मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, देखते हैं आज यानी कि जब आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे शायद उस वक्त 11 साढ़े 11 बजे का वक्त है, पार्लिमान का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा और उसमें ये मुतवक्के तौर के ऊपर कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम पेश की जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें सामने आती हैं और किस तरीके से एक नंबर गेम है और क्या आगे कंसिक्वेंसेस होंगे। लेकिन एक बात सामने है कि हो सकता है कि इसके अंदर ये भी लिख दिया जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस ही होगा। और इसके तहत ये जितने भी इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं अब ये चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। ये भी एक सबसे अहम चीज़ है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 3 या 5 जजेस में से कोई एक जज जो है सिलेक्ट किया जाएगा और उसका नोटिफिकेशन होगा और वो होगा सीनियरिटी वाला इशू भी ख़त्म। ठीक है, तो ये जो फार्मूला उमर अता बंदियाल साकिब निसार और ये फार्मूले बना के गए थे 2035 में फ़लाँ बनेगा, फ़लाँ बनेगी, आयशा मलिक फ़लाँ दौर में बनेगी, मुनीब अख्तर फ़लाँ दौर में बनेगा, मंसूर अली शाह फ़लाँ दौर में बनेगा और उसके बाद हसन नज़र रिजवी फ़लाँ दौर में बनेगा, फ़लाँ दौर में बनेगा, वो सब इनके मामलात इनकी पूरी कैलकुलेशन ख़त्म। तो फिर इसके साथ ये भी होगा कि अब ये मामलात जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो जाएगी, उसमें आर्टिकल 184, आर्टिकल 185, आर्टिकल 186 के तहत जितने भी मुकदमात होंगे, जितने भी दरख्वास्तें होंगी, वो दरख्वास्तें सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सुनी जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो होगा, फिर उसके साथ 4 जज और लगाए जाएंगे, तमाम सूबों से एक वफाक का होगा, तो यूँ 5 जज जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और फिर वो इस मैटर को सुना जाएगा, देखा जाएगा जो आइनी मैटर होंगे। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर डिस्कशन है। अब देखते हैं कि कब टेबल होती है, किस तरीके से ये तरमीम आती हैं और फिर आगे क्या चलता है। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान प्रोजेक्ट जजेस ने अपने आप को कौम के सामने, सियासतदानों के सामने जो है वो अपने आप को बेनकाब कर दिया। वो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वादियों नज़र में ना वो आइन को मुकद्दम जानते हैं, ना वो कानून को मुकद्दम जानते हैं, ना वो अपने हलफ को मुकद्दम जानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को मुकद्दम जानते हैं। उनके लिए अगर कोई चीज़ मुकद्दम है तो वो इमरान खान की सहूलतकारी है। तो ये सारा कुछ मामला हो भी क्यों रहा है, देखें बात ये है, मंसूर अली शाह लंदन अमेरिका जाते हैं, अपने अतर मिनल्ला भी अमेरिका जाते हैं और कोई कहता है जुल्फ़ी बुखारी ने बुलवाया, वट एवर बातें तो बहुत सारी हैं। अब ये सुनी सुनाई बातें हम तो इस पर नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका तो गए हैं। अब कोई ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका से इनको सिपाही मिल गई है कि इमरान को किस तरीके से इक़्तिदार में लाना है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इसी वजह से ये इतनी हद तक भी चले गए हैं। बहरहाल देखते हैं, अब सियासत करना जरदारी का काम है, सियासत करना नवाज शरीफ का काम है, सियासत करना बिलावल का काम है, सियासत करना मौलाना फजल रहमान का काम है, इनका काम नहीं है। और वो बिलावल का विक्ट्री का निशान बनाने से मतलब ये है कि इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, जीत कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की होगी, जीत आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की होगी और जीत जो है जमहूरियत पसंदों की होगी। यूथियों का ये आखिरी महाज है, अदालती महाज, और होपफुली इंशाल्लाह इस आइनी तरमीम से उनका ये अदालती महाज ख़त्म हो जाएगा, उनकी सूरतकारी ख़त्म हो जाएगी और वो फिर जो है फिर उसके बाद आपके सामने है तो उनका जो हशर हो रहा है वही हशर होगा और यही आखिरी महाज था जिस पे उनकी सूलतकारी भी हो रही थी और निद्दे पे हो रही थी। वो आइन कानून से इनराफ करके सूलतकारियाँ कर रहे थे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि मामलात कैसे चलते हैं। तो मज़ीद जुड़े रहिए। तो ये बलूचिस्तान मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।